भारतीय किसान यूनियन किरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विवेक यादव के नेतृत्व में जनहित एवं किसान हितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी फिरोजाबाद को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव, किसानों की सिंचाई समस्या, गौशालाओं की स्थिति, सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों की फसल खरीद में हो रही अनियमितताओं समेत कई मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों और गलियों में जल भराव बना रहता है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संगठन ने ग्राम नगला ठोकदार, हमापुर, सलेमपुर और नगला बेहड़ सहित कई गांवों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन किरण ने किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए टेल तक पानी पहुँचाने की मांग भी उठाई। साथ ही जनपद की गौशालाओं की स्थिति सुधारने, गोवंश के लिए चारा, पानी और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की गई। ज्ञापन में सैनिक समाज के लिए फिरोजाबाद के बड़े अस्पतालों में विशेष पैनल व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए कहा गया कि सैनिकों एवं उनके परिवारों को इलाज के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा किसानों की फसल खरीद में हो रही धांधली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि बिचौलियों और आढ़तियों द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद सरकारी निर्धारित मूल्य से कम दामों पर की जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन किरण ने प्रशासन से मांग की है कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर किसानों एवं आम जनता को राहत प्रदान की जाए। PCT न्यूज खबर, फिरोजाबाद। ज्ञापन दिया, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया? सबसे पहले जय जवान जय किसान। आज हम जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं अपनी कुछ समस्याओं की मांग के लिए। सबसे पहले हमारी समस्या है गांव में जल भराव की। कई गांव हैं जिनमें जल भराव की वजह से हमारे गांव की जो जनता है, आम नागरिक लोग हैं, सफाई कर्मी आते नहीं है, उसकी वजह से जल भराव की जो समस्या है, नालियां रुकी पड़ी हैं, तो उससे आवागमन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले गांव के जो भी प्रधान वगैरह हैं उनसे आप आदेश करें तो उससे नालियां सफाई की जाए। दूसरा ज्ञापन है हमारा गौशाला के लिए। गौवंश जितना छोटा पशु है उसके लिए जो गौशाला निर्धारित की गई है उसमें उनकी व्यवस्थाएं की जाए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए, उनके उपचार के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और उनकी समय समय पर देखभाल की जाए आपके द्वारा। तीसरी है किसानों की सिंचाई समस्या। सिंचाई समस्या में क्या है, पानी तो जाता है यहाँ नहर से, लेकिन टेल तक पानी पहुंचता नहीं है, लास्ट तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे किसान अपनी फसल सही समय से नहीं कर पाता है। तो समय से पानी पहुंच जाए तो जिससे किसानों की फसल अच्छी तरीके से हो जाए। और चौथा है किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य न मिलना। जहां जहां जो क्रय केंद्र बनाए हैं उस पर बिचौलिए हैं। बिचौलियों का एक कहना है कि या तो क्रय केंद्र पर बिचौलिए 1 कुंटल पर 200 रुपए लेते हैं, चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर उन्हें वो चार्ज नहीं दिया जाता है तो उनकी फसल वो गलत बता के खरीदते नहीं है। तो ये चीज अच्छी तरीके से उसकी जांच की जाए, जो भी बिचौलिए है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और चौथा, हमारे जो सैनिक समाज के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके 8वें वेतन के लिए आयोग में हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के जो भी सैनिक समाज है उनके उच्च पदाधिकारी हैं, उन्हें आयोग में बुला के उनसे सलाह मशवरा किया है जिससे 8वां वेतन लगाया जाए इस पे। और पैनल 5वीं समस्या हमारी है फिरोजाबाद में जो भी रिटायर हमारे सैनिक हैं उनके लिए फिरोजाबाद हॉस्पिटल में पैनल की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका इलाज सही समय पे सही जगह पे हो सके, क्योंकि जब इलाज मिल जाएगा तो सभी बीमारियां जल्दी से जल्दी निष्क्रांत की जाएंगी। जय जवान जय किसान।